ओ उतरने पाए राजा। एक एक अंदर तेरे वचन को जो सुनने के समय में हृदय के अंदर एक परिवर्तन आने पाए राजा, हृदय के अंदर एक उत्साह आने पाए राजा, हृदय के अंदर राजा ओ हालेलुया कुछ करना है करके वचन को सुन सुन के राजा मन फिराव आने पाए, पश्चाताप आने पाए, जीवन में आने वाले बड़े दंड से हालेलुया लोग राजा बचने पाए। पूरा शांत तेरे वचन दोधारी तलवार है राजा, प्रभु काटता है राजा, हमको अनुग्रह देता है राजा, हमको उन्नति में लेके जाता है राजा। जो वचन को मानकर चलते राजा उनके जीवन में अनुग्रह का काम होने पाए पिता। वचन को सुनने के लिए हमारे मन को खोल, हमारे हृदय को खोल राजा, हमारे कान को खोल पिता, हमारे हृदय को खोल पिता, हमारे विचार राजा एक मन के साथ रहने पाए राजा। वचन को प्रभु सुनने के समय में शैतान वो वचन को सुराने ना पाए राजा, वचन एक एक अंदर कार्य करने पाए। तेरे दास को भी सामर्थ्य के साथ उपयोग कर, तेरे दास को भी सामर्थ्य के साथ उपयोग कर। पूरा बाशाम तू ना मोडला वधुनी बिशाबला वधुना मला बरवा। हालेलुया 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 हालेलुया। तू कार्य कर खुदा, तू कार्य कर खुदा, तू कार्य कर खुदा, कार्य कर खुदा। हालेलुया। आए हैं हम तेरे चरण लेकर हम दिल के गहराई से पूरे समर्पण के साथ आए हैं हम तेरे चरणों लेकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए आए हैं। आमेन हालेलुया। हमने धर्म को नहीं अपनाया है लेकिन मसीह यीशु को अपनाया है।
के गाएंगे। अनुग्रह से पापों में भरा था, कोई आशा नहीं थी। अनुग्रह से बचा लिया, अनुग्रह से। धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है। पिता तू धन्य है, यीशु तू धन्य है, पवित्र आत्मा तू धन्य है। धन्य राजा, सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा। यस, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। धन्य राजा, तू धन्य है, तू धन्य है। तू तुझी के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू आराधना के योग्य है। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। यस, कोई चुप न रहे, कोई चुप न रहे। हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। तू धन्य है। उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो अति पवित्र है। तेरा धन्यवाद, यस, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तेरी महिमा हो, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सुखी करी मांडवरे, तेरी महिमा के द्वारा शुद्धिकरण होने पाए, पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्धिकरण होने पाए। तेरी महिमा, सुधिगरी मांडवरे दीवाना बारिशा कमर बला बला हमारे संग क्या झुका हमारा उजागर। वो यहाँ शालो में शालो देता शांति हमें है। वो यहाँ शालो में शालो देता, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहाँ हमारे संग संग है। वो सर्वशक्ति उत्साह के साथ, आनंद के साथ हमारे संग संग है। सेनाओं का हमारे संग, याकूब का हमारा, सेनाओं का हमारे संग, याकूब का हमारा ऊंचा कर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारा ऊंचा कर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है, ढाल है, बल है, साथ है, संग है। ओ राधा, तेरी महिमा हो, ओ तेरी महिमा हो। साथ है, संग है, मेरी ढाल है, मेरी मुक्ति का सिंह, मेरा जय का झंडा, ओ मेरा हमसफर, मेरा हमदम, ओ मेरा हमराही, ओ मेरा मार्ग, मेरा जीवन, मेरा सत्य, ओ
मेरा प्रभु, मेरा पिता, मेरा शरण स्थान, मेरा बल, ओ मेरा खुदा, मेरा शालोम, मेरा यहोवा यिरे, मेरा यहोवा शम्मा, मेरा यहोवा राफा। ओ तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। बंधन टूटे, यीशु मसीह के नाम में बंधन टूटे, मन के बंधन टूटे, ओ आत्मा के बंधन टूटे, भावनात्मक बंधन टूटे, शारीरिक बंधन टूटे, पाप के बंधन टूटे, शैतान के बंधन टूटे, परिवार के बंधन टूटे। हर एक को बंधन, यस यस हर एक को बंधन जो तेरे बच्चों को बांधे हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। अधिकारी आदना रेडे बहुदा कत्तुनंदल अधिकारिया शबल का दुर्गंधन मेरी ढाल है, मेरी शैतान है, ओ मेरे संग है, मेरे साथी है, मेरी ढाल है, मेरा गढ़ है, मेरा जय का झंडा, मेरी मुक्ति का सींग, मेरा खुदा, मेरा प्रभु, मेरा हम सफल, मेरा हमदम, मेरा प्यार, मेरी मुक्ति का सींग, मेरी सामर्थ, मेरा बल, मेरी ढाल, मेरा रक्षक, मेरा उद्धारक। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। तुरंत अधिकारी आदना, ओ मेरे संग चलने वाला, मेरे साथ रहने वाला, मेरा खुदा, मेरा प्रभु, मेरा पिता। हालेलुया, बाबा शब्द रना बारीका बाबा, हालेलुया, हालेलुया, मेरा पहला प्यार, हालेलुया, तू मेरी धड़कन, धड़कन, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। कोई चुप न रहे, कोई चुप न रहे। ये समय परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने का समय है। ये समय परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने का समय है। तेरी महिमा हो, मेरी ढाल तू, शैतान तू, मेरा शरण स्थान तू, मेरा खुदा, मेरा प्रभु, मेरा मसीहा। हालेलुया, 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 पवित्र आत्मा, हालेलुया, मेरी शांति, ओ तू मेरा यहोवा शालोम है राजा, तू मेरा यहोवा शालोम है स्वामी। मुझे तसल्ली देने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, सीने से लगाने वाले, मुझे समझने वाले, मुझे देखने वाले, मुझे देखने वाले, तेरी नजर को मुझ पर बनाए रखने वाले। हजीरा कहती है ये मरुस्थल में भी तेरी नजर मुझ पर है, मुझ पर है। पति ने छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों छोड़ दिया, एक को तो स्पर्श कर खुदा, एक बॉस ने छोड़ दिया, मुझे तब करके न जाओ, आपको छोड़ने के लिए पवित्र आत्मा सब खत्म हो गया, तो कार्य कर रहा, कार्य करो, सब खत्म हो गया। हजीरा कहती है ये मरुस्थल में भी तेरी नजर मुझ पर है।
ये बच्चे के साथ मैं कहां जाऊं, ये बच्चे के साथ मैं कैसे जीऊं। कैसे आगे बढ़ूं। सब कुछ समाप्त हो गया, आशा समाप्त हो गई, निराशा के बादल ने घेर लिया। हेलो बोलिए ना, अभी भी उसकी नजर आपके ऊपर है। हाँ प्रभु, तू मेरे देखने वाला है, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। तेरी नजर हम पर है खुदा, तेरी दृष्टि हम पर है स्वामी। Oh Jesus, oh thank you Father। तेरी महिमा हो, 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 तेरी महिमा महिमा। तेरी महिमा महिमा, मेरी ढाल तू, चट्टान तू, मेरा बल तू। ओ नाथा, पूरा धला देगा, शंदल जुड़ा देना, जुड़ा देना। और हत्थु नंदल दिगारी दिगारी। यस, आपके हृदय को उंडेलिए, ये उंडेलने का जगह है, आपके हृदय को खाली करने का जगह है, आपकी भावनाओं को उसके सामने उंडेलने का जगह है, ये जगह है, आपके प्रेम को प्रदर्शित करने का जगह है, ये आपके विश्वास और प्रेम को अंगीकार करने का जगह है, ये समय है, ये तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरी महिमा महिमा, तेरी महिमा हो। तुझे ऊंचा उठाओ, तेरी महिमा मैं गाऊं, यीशु मैं सिर को झुकाऊं। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। यीशु मैं अपने हाँ, सिर को झुकाऊं, तुझे ऊंचा, तेरी महिमा मैं गाऊं, यीशु मैं अपने सिर को झुकाऊं, तेरे यीशु मैं अपने हाँ सिर को झुकाऊं। सारी महिमा, सारा आदर, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद हम केवल तुझी को देते पिता, हम केवल तुझी को देते प्रभु।
क्योंकि तू ही योग्य है, तू ही योग्य है, तू ही योग्य है। अपने आप को तेरे सामने नम्र करते हैं, दीन करते हैं, हर एक की मुलाकात ले। आमीन। हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम की स्तुति हो। आए सबों को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेमी सलाम। सब लोग खुश हैं? यस, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे लिए खुशी है। आमीन। यही वो जगह है जहाँ पर सच्ची शांति और सच्चे आनंद को हम अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति, बाकी सब टेम्पररी है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का सानिध्य है, जहाँ परमेश्वर की शकीना उतरती है, वहीं पर सच्ची शांति, सच्चा आनंद है, सच्ची खुशी है। आमीन, हालेलुया। गुड। प्रभु आप सबों को बहुत आज के साथ आशीष दे। हमारे पास समय बहुत कम है, समय की सीमा है, सीधा हम वचन में जाएंगे। आमीन। आइए हम निकालें पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय और उसका 11वां पद। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय और उसका 11वां पद। परंतु ध्यान से, आपके लिए स्क्रीन में भी वचन डाला जाता है। यदि आपको निकालने में देरी होती है तो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, सीधा स्क्रीन में देखिएगा। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो प्लीज़ आप सुनिएगा। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय और उसका 11वां पद। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। ये क्यों लिखी गई है? 66 पुस्तक, बाइबल का मतलब है पुस्तकों का संग्रह। वचन कहता है, परमेश्वर का हर एक वचन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, लिखा गया है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। सो क्यों उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, क्यों कर उसने हमें ये सब कुछ लिख कर दिया? एक भी शब्द हो, एक भी वचन हो, बिना कोई उद्देश्य के, बिना कोई कारण के ऐसे लिख के नहीं दिया। मैं कहूंगा यदि एक नाम भी यदि इसमें आया है, उसके पीछे एक आत्मिक मतलब है। एक फुल स्टॉप हो, एक कॉमा हो, एक सेमीकोलन हो, हालेलुया, क्योंकि लिखा एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। सो एक मात्रा के पीछे भी एक मतलब है। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पर परमेश्वर का भक्त प्रेरित पौलुस कहता है, परंतु ये सब बातें यस जो उन पर पढ़ी दृष्टांत की रीति हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए। आज का हमारा विषय है चेतावनी, वार्निंग, कॉशन। हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में, ये तो 2000 साल पुराना है, लेकिन अभी अंतिम समय के भी अंतिम घड़ी में, ध्यान से सुनिए,
परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक चेतावनियों से भरा हुआ है, वार्निंग से भरा हुआ है। सबसे पहले परमेश्वर ने किसको चेतावनी दिया था? हाँ जी, सबसे पहले परमेश्वर ने किसको चेतावनी दिया था, वार्निंग दिया था? बाइबल में सबसे पहले, बोलने वाले जोर से बोलिएगा क्योंकि, हाँ जी, ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि अभी वापस से मुझे क्या बोलते हैं, बच्चों को करते हैं संडे क्लास, मुझे संडे क्लास लेना पड़ेगा। आराधना को छोड़कर, बाइबल स्टडी को छोड़कर मुझे संडे क्लास लेना पड़ेगा। सबसे पहले परमेश्वर ने किसको चेतावनी दिया था? आदम को चेतावनी दिया था। क्या चेतावनी दिया था? हाँ जी, फल, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के वचन में आज्ञाएं, व्यवस्थाएं, चेतावनियां, चेतावनी, इस प्रकार बार बार इस शब्द आया है। और ये सारे शब्द किसकी ओर इशारा करते हैं? चेतावनी की ओर। ध्यान से सुनिए। आप रोड से यात्रा करते हैं तो रोड में कई साइन बोर्ड को आप देखते हैं। अगर आगे बम्प है, स्पीड ब्रेकर, तो उसके पहले एक बम्प की निशानी, स्पीड ब्रेकर की एक निशानी आपके साइड में मिलेगा। उसके पहले, उसका मतलब क्या है? आगे बम्प है, स्पीड को थोड़ा कम कर देना, नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। यानी ये चेतावनी किसके लिए? हमारे जान की रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर सामने एक टर्न है, उसके पहले एक बोर्ड आपको मिलेगा, टर्न है, वाहन धीमे हांको, स्पीड लिमिट। हालेलुया। कई जगहों पर आप देखोगे वहां लिखा होगा अकस्मात संभवित क्षेत्र। हालेलुया। आगे एक स्कूल है, उसके पहले स्कूल की निशानी। रेलवे फाटक है, उसके पहले वो फाटक की निशानी। जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया होगा, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा और जिन्होंने वो बुक पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा वो पूरा किससे भरा हुआ है? वार्निंग, चेतावनी से भरा हुआ है। हेलो। तूफान आने से पहले मौसम विभाग रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा क्या करता है? पहले से चेतावनी देता है कि भाई तूफान आने वाला है, इसलिए अपने अपने सामानों को बांधकर किसी ऊंचे जगह पर चले जाएं, सुरक्षित रह जाएं। यानी ये वार्निंग, ये चेतावनी किसके लिए? हमारी सुरक्षा के लिए। बारंबार परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं सावधान सावधान सावधान। उत्पत्ति से लेकर इब्रानियों की प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ोगे तो वहां पर बार बार आपको सावधान सावधान सावधान, सावधानी सावधानी ऐसे करके शब्द आता होगा। चेतावनी इत्यादि शब्दों को बार बार परमेश्वर क्या करता है? दोहराता है। और ये सब किसको दर्शाता है? परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो। ध्यान से सुनिए। परमेश्वर चेतावनी के जो है कई बार हमें स्वप्न के द्वारा देता है। हेलो। स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, उसकी आवाज, उसकी वाणी के द्वारा। आप वचन को पढ़ते होंगे, वचन के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा। कई बार परमेश्वर बाहर से भविष्यवक्ताओं को लेकर आता है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा। और कई बार परमेश्वर क्या करता है? गधे के द्वारा भी चेतावनी देता है। हेलो। पिछले हफ्ते हमने देखा किसके द्वारा चेतावनी दिया? बिलाम को, एक गधे के द्वारा। हेलो। कई बार
कई अनुभवों के द्वारा दूसरों की जिंदगी में कई ऐसे अनुभव होते हैं जिसको परमेश्वर हमें क्या करता है, वार्निंग के रूप में। हेलो, खतरे की निशानी। अगर क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर है, वहां पर एक खतरे की निशानी को आप देखोगे, एक मुंडी और 2 हड्डी। उसका मतलब क्या, 440 का बिजली गुजर रहा है, हाथ मत लगा देना, वरना उस मुंडी की जगह पर तेरी मुंडी आ जाएगी, उस जगह पे तेरा फोटो आ जाएगा, इसलिए दूर रहना। हर जगह, नौकरी हो, सार्वजनिक स्थान हो, हर जगह कॉशन, ये सावधानी के चिन्ह को हम देखते हैं। हालेलुया। ये किसके लिए है, किसके लिए है, मेरे और आपकी रक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए है। हालेलुया। किसके लिए है, बाहर किसके लिए चेयर रखा है, बच्चे रो रहे हैं, ओके। हालेलुया। ये चिन्ह है, ये खतरे की जो निशानी है, वो मेरे और आपके बचाव के लिए है। हालेलुया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये खतरे की निशानी को हम देखते हैं। यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है, क्या कहता है वापस, ये सब बातें, कौन सी सब बातें, जो इस्राएलियों की जिंदगी में घटी, ये सारी बातें तुम्हारे लिए क्या है, एक दृष्टांत की रीति पर थी, वे हमारे लिए चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। प्लीज चेतावनी को अनदेखा ना करें, इग्नोर ना करें, नजरअंदाज ना करें। हालेलुया। सेफ्टी फर्स्ट, आमेन। कहते हैं ना, सेफ्टी फर्स्ट। आपके डिमांड में है, कॉशन है, खतरे की निशानी है, हर जगह आपको मिलेगा। मैं कहूं, यदि प्रार्थना के साथ आत्मा में यदि वचन को पढ़ोगे, हर अध्याय में, हर पुस्तक में आपको यह चेतावनी मिलेगा। कईयों को प्रतिज्ञा ही मिलता है क्या मिलता है, अच्छा, लेकिन भूलिएगा मत, प्रतिज्ञा के पहले क्या है, नियम है, वार्निंग है। मैं हमेशा कहता हूं, नियम बिना प्रतिज्ञा नहीं है, और आज्ञा माने बिना आशीष भी नहीं है। सब लोग बोलिए, नियम बिना प्रतिज्ञा नहीं है, और आज्ञा माने बिना आशीष भी नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है, और ये नियम संसार में भी लागू होता है। हेलो, खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। पगार चाहिए, बराबर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा नौकरी। हालेलुया। वो प्रतिज्ञा का परमेश्वर तो है, साथ ही साथ वो व्यवस्था और नियम का परमेश्वर है। आमेन। पास होना है, मार्क चाहिए, कठिन परिश्रम करना ही होगा। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है, और हमसे प्रेम करने के कारण वो क्या करता है, हमें बारंबार सावधान करता है, चेतावनी को देकर। ये क्या चेतावनी है, ये पूर्व सूचना है। क्या है ये, पूर्व सूचना, पहले से, घटने से पहले। हेलो, हालेलुया। ये हमें सतर्क करता है, ये हमें सावधान करता है। इसलिए मैंने कहा, परमेश्वर कई बार क्या करता है, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, उसकी आवाज, उसकी वाणी के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उसके दास के द्वारा, उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा, कई बार दूसरों के अनुभव के द्वारा। देख, वो ऐसे गिरा है, वो ऐसे नाश हुआ है, तू सावधान रहे, तू नाश मत हो जाना। लिखा ना, दृष्टांत की रीति पर थी, और हमारे लिए वो चेतावनी के समान है।
क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इस चेतावनी का मतलब क्या है? परमेश्वर को हमारी चिंता है, हमारी जान की परवाह है। तो इसलिए वो चेतावनी को अनदेखा, नजरअंदाज ना करें। हालेलुया। पढ़िए उसी कुरिन्थियों में से 6:10 पहला कुरिन्थियों 10:6। ये बातें हमारे लिए, ये बातें किसके लिए? हमारे लिए। हेलो, इसको है ना केवल इजराइलियों की जिंदगी में हो या किसी के भी जिंदगी में हो, इब्राहिम की जिंदगी में हो, आदम की जिंदगी में हो, आदम से लेके प्रकाशित वाक्य तक जो लिखा है ना, वो केवल एक कथा के रूप में, कहानी के रूप में, एक संभव के रूप में ना देखें। वो मेरे और आपके लिए क्या है? दृष्टांत है, उदाहरण है। बोलते ना भैया कम से कम उससे सीख। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। यस, ये बातें हमारे लिए, हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने ये उन्होंने कौन है? इजरायली। उन्होंने क्या किया? लालच किया। सुन रहे हैं? उनको परमेश्वर हमें याद दिलाता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया था कि तो लालच ना करना। बाइबल में 10 मुख्य आज्ञाएं हैं, और इतना भी नहीं, उस 10 मुख्य आज्ञाओं को छोड़कर और भी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सैकड़ों हजारों आज्ञाएं हैं। अब बोले हाँ, इसलिए मैंने कहा कि आत्मा में पढ़िए, आपको हर एक अध्याय में, हर एक पुस्तक में आपको क्या मिलेगा? चेतावनी मिलेगा, वार्निंग मिलेगा। हालेलुया। ऐसी कई आज्ञाएं मिलेंगी जो हमको पालन करना है, और कई ऐसी भी मिलेंगी जिसका पालन हमें नहीं करना है। क्या पढ़ा? जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। ये क्या है? चेतावनी है कि भैया उन्होंने लालच किया, और लालच करने के कारण बोलिए ना, मर गए, नाश हो गए। तुम क्या नहीं करना? वचन कहता किसी का वस्तु हो, किसी का घर हो, किसी का जानवर हो, कुछ भी क्यों ना हो, तो लालच ना करना। आगे, और न तुम मूर्ति पूजक बनो। और न तुम मूर्ति पूजक बनो। आप बोलेंगे मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, तुल्य पाप है। हालेलुया। ना ही हम मूर्ति पूजा करना है, ना ही उसमें चढ़ाई हुई वस्तुओं को, हेलो, वचन कहता है ये दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाते हैं। आमेन, हालेलुया। आगे, जैसे कि उनमें से कितने बन गए, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें। ये क्या है? एक चेतावनी, एक दृष्टांत। न हम व्यभिचार करें, हाँ जी, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। प्रभु का अनुग्रह है, आज इतना बड़ा व्यभिचार करने के बाद भी हम जिंदा हैं। जानबूझ करके हम जानते हैं व्यभिचार करना पाप है। हेलो, शादी हो गई, लेकिन किसी को दिल में, दिमाग में रख के बैठे हैं अपने पार्टनर के सिवा। प्रभु का वचन कहता है वो व्यभिचार है। हालेलुया। पुराने नियम में केवल करेंगे तो ही व्यभिचार था, नए नियम में सोचेंगे तो ही गया, तो ही फेल, तो ही डंडी उड़ी। जो आपके पास है सेटिस्फाइड रहें। प्रभु ने जो दिया है बराबर दिया, नाप तोल के दिया है, उसी में सेटिस्फाई रखें। लिखा है संतुष्ट सहित भक्ति बड़ी, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें। दूसरों का वस्तु देखकर लालच करने की, लोभ करने की, मोह करने की जरूरत। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और एक दिन में 23,000 मर गए। वार्निंग देगा प्रभु। हाँ,
छोटे छोटे चोट पहुंचाकर, छोटे छोटे एक्सीडेंट को भेजकर परमेश्वर वार्निंग देगा। हालेलुया। लाइन पर आने के लिए परमेश्वर वार्निंग देगा। वो प्रभु का डांट है, वो प्रभु का प्रेम है। हालेलुया। आगे, और न हम प्रभु को परखें। यहां पर तो केवल 5 घटनाओं के बारे में लिखा है। लालच, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, प्रभु को परखना और कुड़कुड़ाना लिखा है। और हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और क्या हुए, और सांपों के द्वारा नष्ट किए। किसके द्वारा? सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। इसलिए तुम प्रभु को परखना। हेलो, कई बार हमारी प्रार्थना है ना, प्रभु को परखने की प्रार्थना होती है। प्लीज, परखने के बारे में प्रभु एक ही जगह में बोलता है, एक ही बार बोलता है, एक ही विषय के बारे में बोलता है। वो कौन सा विषय है? दशमांश का विषय। बोलता है तू मुझे परख कर देख, दशमांश को देख कर देख कि मैं आकाश के झरोखे को खोलकर मैं तेरे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। बाकी किसी भी विषय में परखने के बारे में परमेश्वर नहीं कहता। हालेलुया। आगे, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए। क्या ये भी पाप है? ये भी पाप है? पति के बारे में कुड़कुड़ाना, पत्नी के बारे में कुड़कुड़ाना, माँ बाप के बारे में कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के दास के बारे में कुड़कुड़ाना, दांत पीसना, वही डिस्कशन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब परमेश्वर को महिमा देने के लिए आए हैं। आमेन। प्रभु की स्तुति करने के लिए आए हैं। यीशु के समय में कई लोग यीशु के पास आए, किस लिए? कई लोग वचन को सुनने के लिए आए, कई लोग खाने के लिए आए, कई लोग दोष निकालने के लिए आए, कई लोग केवल उत्सुकता से देखने के लिए आए। आप क्यों आए? न्यूज़ लेने के लिए। देखते हैं आज भैया क्या बोलता है, फिर पूरा सप्ताह घर जाके वही डिस्कशन होगा। ये जहां जाएंगे, जो उनके पास आएंगे, यही डिस्कशन होगा। हालेलुया। क्यों तकलीफ होती है? एक खास वचन आपको ही क्यों लगती है? कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। बाकी किसी को तकलीफ नहीं होती, लेकिन आपको ही उस विषय में तकलीफ क्यों होती? मतलब कुछ प्रॉब्लम? हालेलुया। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए। ये 5 घटनाएं प्रभु ने कहा, ये सब क्या है? चेतावनी, वार्निंग। किसके लिए? हमारी सुरक्षा के लिए, ताकि हम सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, बच जाएं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े और वचन को पढ़िए। इब्रानियों 12 का 25। इब्रानियों 12वां अध्याय और उसका 25। सावधान रहो। ये सावधान क्या है? इसलिए मैंने कहा ना, सावधान शब्द जो है बाइबल में सैकड़ों बार आया है। सावधान रहो और उस कहने वालों से मुंह न फेरो। और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जो पृथ्वी वे लोग ये वे लोग कौन है? ये वे लोग कौन है? नाश हो चुके वे इजरायली हैं। वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह सुन रहे हैं? कौन दिया चेतावनी? कौन दिया इनको चेतावनी? हेलो, अरे ये वचन के अनुसार कौन उनको चेतावनी दिया? हाँ जी, मूसा। पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, न एक भी बच नहीं सका। पृथ्वी पर के
चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर बच न सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से अभी किसके द्वारा परमेश्वर चेतावनी देता है? बोलिए ना, स्वर्ग पर से। मामूली सा, ध्यान से सुनिए, ये संसार का एक व्यक्ति चेतावनी देता है, उसके बारे में हम थोड़े से अनदेखा करते हैं। एक बड़े समस्या का, एक बहुत बड़े अकस्मात का हमें सामना करना पड़ता है, हाँ या ना? थोड़ा सा अगर हमने उसको इग्नोर किया, अनदेखा किया, नजरअंदाज किया, अगर ऐसा है तो स्वर्ग से चेतावनी देने आज वो हमें चेतावनी को देता है। स्वर्गीय वचन के द्वारा लिखा है, मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे, मुंह मोड़कर। कैसे बच सकेंगे? मैं फिर से बोलता हूं, बार बार परमेश्वर चेतावनी देगा नहीं देगा। लिखा है, जो बारंबार डांटे जाने पर भी हट करता है, बलवा करता है, एक दिन अचानक बिना पूर्व सूचना दिए, लिखा है अचानक, एड्रेस नहीं मिलेगा, वार्निंग देता रहेगा, बोलता रहेगा, डांटता रहेगा, वचन के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा, गधे के द्वारा। हमने पढ़ा था ना पिछले हफ्ते गधे के बारे में। चेतावनी गधे ने दिया, लेकिन चेतावनी देने वाली गधी को ही ये बिलाम ने मारा। हुआ क्या? गधे को कुछ हुआ? बोलिए ना, गधे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस गधे ने उसके ऊपर हाथ उठाया, लिखा है वो तलवार से मरा है। आज भी एक गधे के बारे में देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं, पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला राजा 13:24, पहला राजा 13:24, फर्स्ट किंग 13:24, पहला राजा 13:24। जब वह मार्ग में चल रहा था, तो एक सिंह उसे मिला। हाँ जी, तो एक सिंह। 13:26, हाँ 24 पढ़िए, 24 पढ़िए। जब वह मार्ग में चल रहा था, तो एक सिंह उसे मिला, एक सिंह उसे मिला, और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा, और गधा उसके पास खड़ा रहा, और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। और पढ़िए 26। यह सुनकर उस नबी ने जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया था, कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजों में पड़ने दिया। किसने परमिशन दिया? किसने अनुमति दी? यहोवा ने। कई बार परमेश्वर जानबूझकर के अनुमति दे देगा, शैतान के हाथ में छोड़ देगा, सौंप देगा। जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ में, फिरौन के हाथ में, नेबूकदनेस्सर के हाथ में, सन्हेरीब के हाथ में छोड़ दिया ना, असीरिया के हाथ में। कई बार परमेश्वर छोड़ देगा। यस, यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया, और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था, सिंह ने उसे फाड़ कर मार डाला होगा। लेकिन पढ़िए आगे 28। तब उसने जाकर उस जन का शव मार्ग पर खड़ा हुआ, और गधे और सिंह दोनों को शव के पास खड़े हुए पाया, और यह भी कि सिंह ने तो शव को खाया, और न गधे को फाड़ा है, खाली मार डाला है। शेर खाया नहीं है, लेकिन मार डाला है, लेकिन गधे को फाड़ा है। हेलो, हाँ, गधे को Praise God। परमेश्वर ने वार्निंग दिया था ये भविष्यवक्ता को, इतना बड़ा भविष्यवक्ता। आप पूरा पढ़ के देखिए,
लिखा है, तब यहोवा का वचन पाकर परमेश्वर का एक जन बेतेल, यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। तब उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यों पुकारा, हे वेदी, यहोवा यों कहता है, सुन, दाऊद की कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा और वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और लिखा है कि ये जो मैं बोलता हूं वो वचन कब पूरा होगा, ये वेदी फट जाएगी और राख, और वैसा ही हुआ। एक्यूरेट नाम भी बोला है। ऐसा एक भविष्यवक्ता जब बलवा करके गया, परमेश्वर ने उसको भी छोड़ा नहीं है, नाम तक बोल दिया कि वो राजा का नाम क्या होगा, योशिया। वेदी फट जाएगी, फट गई, राख गिर जाएगी, गिर गई। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो जगह में रुकना नहीं, खाना भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, सीधा निकल जा। लेकिन बीच में उसको एक व्यक्ति इमोशनली ब्लैकमेल करके, भाई मैं भी तेरे जैसा एक भविष्यवक्ता हूं, अरे चलना, थोड़ा खाना खा के जी को ठंडा करके जाना, बोल रहा है नहीं। परमेश्वर ने मना किया है, लेकिन बोलता नो, परमेश्वर ने मुझसे बोला, मैं भी भविष्यवक्ता हूं, सावधान रहें। लिखा है, हर एक व्यक्ति अपना बोझ उठाएगा, हर एक व्यक्ति अपने जान के लिए जिम्मेदार है। हर एक प्राणी अपने प्राण के लिए जिम्मेदार है। परखा नहीं है, परमेश्वर से कंफर्म नहीं किया है। परमेश्वर बदलता नहीं है, अपने स्टेटमेंट से बदलता नहीं है। वो उसको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने मना किया है। अगर परमेश्वर जाना होता तो बोलता, रुकना होता तो बोलता, खाना होता तो बोलता, लेकिन बोला नहीं है। किसकी आवाज को कान लगाया? वो भी भविष्यवक्ता है ना, वो भी पास्टर है ना। अरे भैया कोई भी हो, तू पर्सनली कंफर्म कर। भविष्यवक्ता आएंगे और जाएंगे, लिखा है भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, सब अधूरा है। यदि किसी भविष्यवक्ता के द्वारा कुछ सुना है, पहले परमेश्वर के साथ आप कंफर्म करें। उसने बोला, इसने बोला, वो बड़ा, ये बड़ा, कुछ भी हो, आप परमेश्वर के लिए मुख्य हैं। हालेलुया। बचपन से लेकर भविष्यवाणी को सुन रहा हूं मैं, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। मैंने बोला मैं ऐसे निकलने वाला नहीं हूं, प्रभु मुझसे बात करना है, मुझसे कंफर्म करना है, क्योंकि मैं जानता हूं सेविका इतना आसान नहीं है। हर दिन हम चुनौतियों का सामना करते हैं। अनुग्रह नहीं है, बुलाहट कंफर्म नहीं है, खड़े नहीं रह पाएंगे। प्रभु की आवाज को सुना, कंफर्म किया, उसके बाद हम सेवकाई में निकले हैं। कुछ भी हो, एक नहीं 2-3 बार पहले क्या करें, उसको कंफर्म करें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पर्सनली कंफर्म करें। लेकिन ये दास, वो भविष्यवक्ता बोलता करके गया, मरा कौन? ये भविष्यवक्ता, ये बूढ़ा नबी, गधा को छोड़ दिया, लेकिन इसको मार डाला। हालेलुया। जाना है तो जाइए, कोई नहीं रोकेगा, परमेश्वर भी नहीं रोकेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं रोकूंगा। हालेलुया। तलवार लटक रहा है, आमीन। मेरा काम चेतावनी देना है। क्या लिखा है कुरिन्थियों, इब्रानियों? सावधान रहो। 12:25, इब्रानी 12:25, जल्दी। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो। मुंह फेरना नहीं है। हेलो बच्चों, मुंह नहीं फेरो, कुड़कुड़ाओ मत। ये परमेश्वर का प्यार है। बहुत जलन है, हमारे पास्टर को बहुत जलन है। मैं तेरा आत्मिक बाप हूं। हालेलुया। बाप कभी जलेगा नहीं है, आमीन। भाई जलेगा, सगी बहन जलेगी। थोड़ा सा तरक्की क्या कर लिया, आज यहां पर कितने ऐसे बैठे जो अपनी बहनों से बात नहीं करते। थोड़ा सा आप ऊपर बढ़ गए, खुद की बहन ऐसा करेगी, मुंह चढ़ाएगी, आत्मिक बाप हूं मैं। हालेलुया। कौन सा बाप बच्चों की तरक्की से जलता है?
बोलो ना, खुद अंगूठा छाप होगा लेकिन वो चाहेगा मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हालेलुया। पास्टर को बहुत जलन है। पढ़ो। उस कहने वाले से मुंह न उस फेरो, कहने वाले से मुंह मत मोड़ो। मुंह नहीं मोड़ना, मुंह नहीं घुमाना। आगे, क्योंकि वे लोग जो पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से बच सकते हैं। कहां तक बचोगे आप? कहां तक बचोगे? पृथ्वी पर के, ये पृथ्वी पर का कौन है? मूसा। पढ़ो निर्गमन 19 का 21, जल्दी फटाफट। निर्गमन 19 का 21। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये कौन है? मूसा। यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी नीचे उतर कर लोगों को चेतावनी दे। समझ में आ रहा है? लोगों को क्या दे? चेतावनी दे। कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास रुको। क्या तोड़ के? बाड़ा तोड़ के। हेलो, प्रभु ने बाड़ा बनाया है। हमारे चारों ओर प्रभु ने एक बाड़ा बनाया है। आप तोड़ने की कोशिश ना करें। सिवाना बांधा है। हेलो, घर में मम्मी पापा ने एक बॉर्डर बनाया है। रेखा बोलते ना, कौन सी रेखा? लक्ष्मण रेखा। बाहर मत जाना। जब तक उस रेखा के अंदर है आप सुरक्षित हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत ने नष्ट हो जाएं। ये बाड़ा किसके लिए? ये वचन के आधार पर नाश से बचाने के लिए। ये बाड़ा किसके लिए? हेलो, मोबाइल नहीं उठाना, उसको मिसयूज मत करना। मम्मी पापा बोलते हैं उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं देखना, टाइम पे घर आ जाना। वार्निंग। हेलो, ये किसके लिए है? अकेले किधर घूमने के लिए जाना नहीं। हेलो, सहेली के घर पे जाता हूं, दोस्त के घर पे जाता हूं, ट्यूशन जाता हूं, एक्स्ट्रा क्लासेस। प्रभु देख रहा है। बाड़ा नहीं तोड़ना। रूल्स हमको पसंद नहीं है, इसलिए आज के यंगस्टर्स अपने बाइक के पीछे लिखते हैं माई लाइफ माई रूल्स। मेरी जिंदगी है। ये रूल्स परमेश्वर ने हमारी जान की सुरक्षा के लिए बनाया है। ये बाड़ा, जब तक अय्यूब के घर के चारों ओर बाड़ा था, अय्यूब और उसका पूरा घराना, पूरा संपत्ति सुरक्षित था। वचन कहता है बाड़े के बारे में, पढ़िए सबोपदेशक 10 का 8। सबोपदेशक 10 का 8, जल्दी। सबोपदेशक 10 का 8। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा। ठीक है। और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। सब लोग बोलिए, जो बाड़ा तोड़े, पीछे बोलिए, उसको सर्प डसेगा। सांप डसेगा, शैतान आके डसेगा। जो वार्निंग को अनदेखा करेगा, जो चेतावनी को नजरअंदाज करेगा, मुंह मोड़ेगा, लिखा ना, मुंह ना मोड़ो, मुंह मोड़ेगा, उसको सांप डसेगा। हेलो, ये सांप और कहीं नहीं है, बाहर ही है, बाड़े के बाजू में ही है। लिखा है पाप कहां पर है? द्वार पर छुपा हुआ है। बॉर्डर क्रॉस किया, गया। सीमा बोलते ना, ये हमारी सीमा है, ये हमारी सीमा है, बस बॉर्डर क्रॉस मत करना।
बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। डसेगा। जब तक आप रूल्स के अंदर हैं आपके लिए सुरक्षा है। हेलो, अब आप लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। और पढ़िए, सबोदेशक पढ़ा नीति वचन 22 का 28, प्रोवर्ब्स 22 वर्स 28। जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी, जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो उस पुरानी सीमा को न बढ़ाना, उस पुराने सीमा को न बढ़ाना। उसमें थोड़ा चेंजेस, हेलो, वो आपके लिए खतरा है। मम्मी पापा घर में जो रूल्स बनाते हैं उसको थोड़ा बहुत तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। खतरा है आपके लिए। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, खतरा है आपके लिए। वो पुराना जो सिवाना है, पुरखाओं ने, हमारे बाप दादाओं ने, दास भक्षकताओं ने, प्रेरितों ने, नए नियम की कलीसिया कहां खड़ी? प्रेरितों के उपदेश में खड़ी है। उसको क्या नहीं करना? उसको बढ़ाना नहीं है। वचन में बढ़ाना भी नहीं, घटाना भी नहीं है। वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसके नाम को प्रभु क्या कर देगा? जीवन की पुस्तक से काट डालेगा। वो समझौता नहीं करें, कोई भी हो पाप के साथ। इसलिए आज बहुत लोग मुझसे नाराज है। कोई बात नहीं, मेरा खुदा मुझसे प्रसन्न है। आपको खुश करने के लिए नहीं हूं, आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं हूं मैं। पौलुस कहता है, यदि मैं तुम्हें मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं होता। कोई बात नहीं, लेकिन समझौता तो किसी भी बलबूते पर मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। फिर चाहे ये कलीसिया को मुझे छोड़ना क्यों ना पड़े। अरे एक ही जिंदगी है यार, सत्य के लिए खड़े रहेंगे। हालेलुया। आपके दशमांश को देखकर मैं यहां नहीं आया हूं, आपके दान को देखकर मैं यहां नहीं आया हूं। मेरा वो खुदा है, वो मेरा पिता है, आज तक खिलाता है, आगे भी मुझे खिलाएगा। हालेलुया। उसकी बुलाहट को सुनकर आया हूं मैं। आमेन। पुराने सिवाने को बढ़ाना नहीं है, घटाना भी नहीं है, उसको हटाना भी नहीं है। जो बाड़ा तोड़े, बोलिए ना, सर्प डसेगा। घर में पति ने एक रूल बनाया है, आत्मिक रूल, वचन के आधार पर उसको मानिए। पत्नियों मानिए। मम्मी पापा ने कुछ रूल्स बनाया है, आत्मिक रूल, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, उसको मानिए। आप उससे बंधे हुए हैं। अपनी मर्जी, मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, मैं भी तो कमाती हूं, मैं भी तो वो हूं, ये हूं, वो सब तेरे घर में, तेरे बाप के घर में। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। इफिसियों 6 का 4, इफिशियन 6 वर्स 4। आज थोड़ा चेतावनी के बारे में पढ़ेंगे हम। हे बच्चे वालों, कौन है ये भाई? ये बच्चे वाले कौन है? पेरेंट्स, मम्मी पापा। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को हाँ जी, रिस न दिलाओ, उनको गुस्सा मत दिलाना। हेलो। लेकिन हाँ, कई बार ये वचन को पकड़ के ना कई ना समझ बच्चे उस वचन का उल्टा अर्थ लगाते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को कभी नाराज ना करूं, उनको गुस्सा ना दिलाऊं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कई बार बच्चों को नाराज, बच्चों के हर संगीत पर हम डांस कर सकते हैं। दाऊद के बारे में लिखा है, उसका एक बेटा था जो बहुत सुंदर था, उसको कभी उसने डांटा नहीं है, कभी ये बोला नहीं कि हे मेरे बेटे तूने ऐसा क्यों किया। जानते हुआ क्या? वही बेटा बाप का जानी दुश्मन बन गया, जान के पीछे पड़ गया। हालेलुया। ये बोलने का मतलब है, ऑफिस का गुस्सा, किसी और का गुस्सा बच्चे पर मत उतारना। हेलो। न्यायपूर्वक जो उनको डांटना है, जो उनको बोलना है, जो उनको समझाना है, जो चेतावनी देना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। हेलो। कई बार बच्चों को रुलाना भी पड़ता है। हेलो। क्योंकि आज बच्चा रोएगा तो कल आप हंसेंगे, आप भी हंसेंगे, बच्चा भी हंसेगा।
आज हंसाएंगे तो कल रुलाएगा आपको, जिंदगी भर उसके लिए रोना ही पड़ेगा, पश्चाताप करना ही पड़ेगा। प्रभु लिखा है, दाऊद कभी भी उसको डांटा नहीं है कि हे मेरे बेटे तूने ऐसा क्यों किया। आमेन। बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा। किसकी शिक्षा? प्रभु की शिक्षा। किसकी शिक्षा? प्रभु की। किसकी शिक्षा? प्रभु की शिक्षा। आपकी शिक्षा को छोड़कर प्रभु की शिक्षा। और चेतावनी देते हुए। हाँ बच्चे हैं, वार्निंग देने वाले मम्मी पापा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बच्चे कोई बात नहीं, नाराज हो जाए, नो प्रॉब्लम। एक समय आएगा वो बैठकर सोचेंगे, एक समय आएगा वे बैठ के पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यानी ये मम्मी पापा की भी जिम्मेदारी है, माने नहीं माने वो उनके ऊपर है। हेलो, लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या? एज ए पेरेंट्स उनको शिक्षा भी देना है, चेतावनी भी देना है, समझाना भी है, सिखाना भी है। हेलो, क्योंकि हर एक प्राणी लिखा है अपने प्राण का अपना बोझ उठाएगा। परमेश्वर के दासों के बारे में प्रभु क्या बोलता है? यहेजकेल 3:17। यहेजकेल 3:17। यहेजकेल 3:17। हाँ जी। हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। कौन? चौकीदार। चौकीदार। पहरुए के हाथ में क्या है मालूम? वॉचमैन के हाथ में क्या होता है? एक सीटी। खाली डंडा नहीं होता, सीटी भी होती है। पुराने नियम में पहरुए के हाथ में क्या होता था? तुरही होती थी, नरसिंगा होता था अलर्ट करने के लिए। सायरन बजता है ना, सायरन। ये सायरन क्या है? वार्निंग है, वार्निंग है। जब कांडला पोर्ट में जब तूफान का जब आने वाला होता है तो वहां पर कई प्रकार के सिग्नल लगाते हैं, कई प्रकार के लाइट लगाते हैं। येलो लाइट, रेड लाइट। वो क्या है? बचाव के लिए चेतावनी है। प्रेज़ गॉड। पढ़िए, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। चौकीदार नियुक्त किया। ऐसे पढ़ो ना, चौकीदार, वॉचमैन नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर, मेरी मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से उनको बटर लगाना, उन्हें मेरी ओर से मक्खन लगाना, साबुन लगाना, शुगर कोटेड जाम लगाना। क्या करना? उन्हें मेरी ओर से चिताना। मेरी ओर से चिताना। कारण क्या है? पढ़ो आगे। जब मैं दुष्ट से कहूं, जब मैं दुष्ट से कहूं, तू निश्चय मरेगा, तू निश्चय मरेगा। और यदि तू इसको न चिताए। ओ, कलीसिया का बहुत बड़ा आदमी है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, कमिटी मेंबर है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ऊंचे पोस्ट पर है, बहुत दशांश देता है। इसको क्या नहीं करना? उसको बोलना नहीं। नाराज हो जाएगा तो क्या लिखा है? यदि तू उसको न चिताए, यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे, न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वो सचेत हो, जिससे कि वो सचेत जाकर वो सचेत हो जाता और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर, अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे। यदि जीवित रहे, उसके ऊपर है। हाँ? तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा, उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। वो दुष्ट मन फिरा लिया, पश्चाताप कर लिया, बच गया, उसके लिए भी अच्छा है। पश्चाताप नहीं किया वो तो मरेगा, लेकिन साथ में मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। उसके खून का पलटा तूने वार्निंग क्यों नहीं दिया? तूने चेतावनी क्यों नहीं दिया?
हालेलुया। दुष्ट हो या कोई भी हो, प्रभु बोलता है उसको क्या देना? वार्निंग देना। प्रियो, ये जगत के जो अंतिम समय में हम जो रहते हैं, लिखा है हमारे लिए चेतावनी के रूप में, वार्निंग के रूप में परमेश्वर ने लिखा है। आमेन, हालेलुया। और क्या लिखा है? पढ़िए यशायाह 30 का 21, यशायाह 30 वर्स 21, यशायाह 30 वर्स 21। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, सुन रहे हैं? जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। यदि आत्मिक कान खुला हुआ है, यदि परमेश्वर का आपके ऊपर अनुग्रह है, सुन रहे हैं, परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा। जहां तक मेरी समझ है, गधे के द्वारा बात करना मतलब वो आखिरी वार्निंग हो गया। स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, उसकी आवाज, उसके वचन, भविष्यता, दास, ये सब बातें करेगा। नहीं सुना, लास्ट में किसके द्वारा? गधे के द्वारा। ये गधा कौन है आप समझ लेना। वो लास्ट वार्निंग होगा, उसके बाद वार्निंग नहीं होगा, उसके बाद सीधा तलवार ही होगा। जिसका कान है, मन है, प्रेज़ गॉड। क्या लिखा? पढ़िए। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे प्रभु एक से इशारा करेगा। प्रभु इशारा करेगा। होता ना, टर्न करते समय, मुझे तो मालूम नहीं कैसे गाड़ी चलाना है, लेकिन मेरे 2 ड्राइवर यहाँ पर बैठे हैं मेरे को सिखाने वाले। मेरा पहला सिखाने वाले ड्राइवर जो है भाई अनिल है, 15 मिनट में सिखा दिया। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या बोलते हैं, नियम जो बोलते हैं ना, ये मुझे भाई जयलाल ने सिखाया है। एक बार जब उनके साथ यात्रा कर रहा था तब। हालेलुया। क्या लिखा है? जब कभी तुम दाहिनी या दाहिनी मोड़ो तो भैया क्या कर देना, थोड़ा इंडिकेटर डाल देना। राइट साइड में मिल रहे तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मुड़ रहे हो तो पहले मैं इंडिकेटर नहीं लगाता था, ऐसे ही मुड़ लेता था। लेकिन बाद में भाई ने बोला ऐसा मत करना भैया, चलाना तो पीछे वाला मर जाएगा। हालेलुया। बिना इंडिकेटर दिए अगर मैंने चलाया, पीछे वाला ठोक दिया, केस किसके ऊपर? उसके ऊपर, मेरे ऊपर। कारण क्या है? मुझे उसको सावधान करना चाहिए था, लेकिन मैंने इंडिकेटर डाला नहीं है, अचानक मोड़ दिया। मेरे बाप की गाड़ी है ना, सीट में बैठा हूं, हाथ में स्टीयरिंग है, पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। रास्ता यही है, मार्ग यही है, सत्य यही है, जीवन यही है, उद्धार का मार्ग यही है, क्षमा का मार्ग यही है, इसी पे चलो भैया। लिखा है वे ऊंचा सुनने लगे हैं। प्रेज़ गॉड। मैं फिर से बोलता हूं, गधे के द्वारा चेतावनी आखिरी चेतावनी है। हालेलुया। और ये चेतावनी भी आपकी जान की रक्षा के लिए है। आमेन। आगे पढ़िए। जर्मिया 22 का 21। जर्मिया 22 का 21। तेरे सुख के समय, कब? सुख के समय, जब तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब तुझे कोई समस्या नहीं था, जब सब कुछ सेफ था, जब जिंदगी बहुत स्मूथ चल रहा था, उस समय मैंने तुझको चिताया था। यहां पर बोल सकता है कोई, मुझे वार्निंग नहीं मिला, मुझे चेतावनी नहीं मिला है कोई? कल रात भी पता नहीं 2 बजे या 3 बजे
प्रभु की ओर हाथ किए हुए बैठा था मैं। क्या करता मैं भैया? गधा बोलता है तो भी नहीं सुनते हैं। सब लोग सो गए, नींद ही नहीं आई। क्या करूं? घुटने टेक कर प्रभु की ओर हाथ फैलाए हुए, पता नहीं 2 बजे या 3 बजे, मालूम नहीं। क्या करूं ब्रदर? वार्निंग दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं। नो, ऊपर से मुंह मोड़ रहे हैं। पढ़ो बेटा। तेरे सुख के समय तेरे सुख के समय मैंने तुझको चिताया था, लेकिन परंतु तूने कहा मैं तेरी न सुनूंगी, मैं तेरी न सुनूंगी। बाप की नहीं सुनी तो पति की सुनेगी। हालेलुया। हाँ जी, युवावस्था से, जवानी से, बचपन से तेरी चाल ऐसी ही है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। चेताया था, वार्निंग दिया था। प्लीज कलीसिया, दूसरों की जिंदगी में जो घटनाएं आप देखते हैं, खुलकर बोलता हूं, खुला बोलता हूं, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। कलीसिया में जिन लोगों के जिंदगी को आप देखते हैं, कुछ समस्या को, प्रॉब्लम को देखते हैं, वो आपके लिए वार्निंग है। आप सावधान हो जाए। हालेलुया। नहीं तो जिम्मेदार मैं नहीं हूं, जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है। आमेन। ये बोलने के पीछे भी परमेश्वर का प्रेम है, मेरा प्यार है। क्या करे, पहरुआ नियुक्त किया है, चौकीदार सो जाएगा तो सर क्या होगा? कितना भी बड़ा राजा हो, जान किसके हाथ में? चौकीदार के हाथ में। चौकीदार झपकी लिया, राजा की गर्दन गई। हालेलुया। पढ़िए तीतुस 2:12। जल्दी 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 जल्दी, समय जा रहा है, 5 मिनट बाकी। तीतुस 2:12, 2:12, टाइटस 2:12। और हमें चेतावनी देता है। क्या देता है जी? चेतावनी देता। क्या नए नियम में भी चेतावनी है क्या? हमने सुना था केवल मूसा के द्वारा ही परमेश्वर चेतावनी देता था। हाँ जी, हमें चेतावनी देता है। कौन? पौलुस। कौन देता है चेतावनी? परमेश्वर। हाँ जी, कि हम भक्ति का वेश धारण करके, ओ माय गॉड, पाखंड, ढोंग यहां पर आते थे, इतने पवित्र, इतने शुद्ध। बोलते ना, ये बिल्ली भी दूध पिएगी, ये बिल्ली का भी आवाज आएगा। इतने भक्त, इतने पवित्र, इतने शांत। ओह, कितना अच्छा नाटक कर लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड, उससे भी बड़ा कोई अवार्ड है? इसके जैसा पवित्र और कोई नहीं है। लीक हो गया भैया, कूद कूद के देखो, पूरा लीक हो गया, तोड़ दिया मेरे दीवार को, पानी लीक हो रहा है, ऊपर तक कूदेंगे। क्या वाइब्रेशन है, क्या अन्य भाषा है, क्या उछलना, क्या कूदना। अभक्ति। चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर। क्या फेर कर? मन फेर कर। किससे? अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में। किस युग में? इस युग में नहीं, आने वाले युग में, वो 1000 साल का जो राज्य होगा ना, उस समय। इस युग में संयम है क्या? हमारी डिक्शनरी में, है, शब्दकोश में है। संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धार करते यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की बाट जोते रहें। ये क्या है? वार्निंग है। इसलिए मैंने कहा, यदि प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे ना, हर वचन में आपको एक वार्निंग मिलेगा, हर अध्याय में आपको वार्निंग मिलेगा, हर पुस्तक में आपको वार्निंग दिखाई देगा। आमेन। और पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस 2:14। जल्दी जल्दी जल्दी। इन बातों की सुधि उन्हें दिला। इन बातों की सुधि जल्दी निकालो यहां से।
उन्हें दिला उन्हें दिला, किन्हें दिला? कलीसिया को दिला। और प्रभु के सामने चिता दे। किसके सामने? प्रभु के सामने चिता दे। आजीवित परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान और जीवित है, जो दोबारा आने वाला, उसके सामने चेतावनी देता हूं। कईयों को घर में जाके चेतावनी देता हूं मैं, कई बार पर्सनली चेतावनी देता हूं, फिर देखते हैं नहीं मानते, पे छोड़ देता हूं। उन बातों की उन्हें सुधि दिला और प्रभु के सामने चिता दे। चिता दे यानी क्या दे? चेतावनी दे दे कि शब्दों पर, हेलो, किस पर? शब्दों पर, प्लीज बाल की खाल मत उतारे, शब्दों पर तर्क वितर्क न किया कर, हाँ जी, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, लेकिन हाँ, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोसी आज हमारे शब्दों को सुनकर बिगड़ रहे हैं। हमारे जीवन के कारण पड़ोसी बोलते हैं भाई इससे अच्छा तो, लेकिन तुम्हारे कारण अन्य जाति में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। कुछ भी हो, चार दीवार के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जिस दिन वो आवाज बाहर गया, लेकिन घर के अंदर का विषय है अभी कहां तक लिखा है, उसके आवाज जगत के छोर तक पहुंच गया है। रात को 12 बजे, रात को 1 बजे घर का आवाज बाहर जा रहा है। शब्दों पर तर्क वितर्क न किया कर। एक चीज को पकड़ के, क्या लिखा है? जिनसे कुछ लाभ तो नहीं होगा, नुकसान ही होगा, और क्या होगा? वरन सुनने वाले बिगड़ जाते, सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। प्रभु के सामने चेतावनी देता हूं। मैंने कहा ना, अंतिम चेतावनी किसकी चेतावनी है? गधे की चेतावनी है, गधी की चेतावनी है। और भी पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकी 4:6 लास्ट वचन। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस 4:6 कि फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस 4:6। इस बात में, किस बात में? इस वो बता रहा हूं किस बात में। इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। किस विषय में? ये शादी के विषय में, परिवार के विषय में। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी पौलुस ने क्या किया? कलीसिया को चिताया था, थिस्सलुनीकी की कलीसिया को वार्न किया था। क्या वार्न किया था? अब पढ़िए, 4 से पढ़िए। और तुम में से हर एक, हेलो, यहां पर जवान बच्चे जिनकी अभी तक शादी हुई नहीं है, ध्यान से सुने। तुम में से हर एक पवित्रता, कैसे? क्वालिफिकेशन क्या है? पवित्रता और आदर के साथ, पवित्रता और किसी भी सड़क छाप, कहीं भी घूमने वाली, नाचने वाली, नौटंकी करने वाली, क्वालिफिकेशन क्या है? पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना, अपने पति को प्राप्त करना जाने। मम्मी पापा तो मूर्तियां, क्या बोलते गुजराती में? मूर्तियों, गुजराती में बोलते हैं ना मूर्तियों। मम्मी पापा तो आके खड़ा कर देंगे। आपको मालूम है परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद लिखा है, पढ़िए, वो पढ़ना ही है आज, भले 5 मिनट क्षमा कर लेना, ये जरूरी है, नहीं तो कल आपका खून मेरे पर आएगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु अभी हमको धीरे धीरे बचा रहा है। हाँ जी, पढ़िए 18, 2:18 फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा। किसने कहा? यहोवा परमेश्वर ने कहा। वो भी हमारे बारे में सोचता है। आप बोलते हैं मेरी उम्र हो रही है, आप परमेश्वर को मालूम है आपकी उम्र हो रही है। हाँ जी, यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। प्लीज ध्यान से सुनना,
जिनकी शादी हो चुकी है, ये सिर में पछता रहे हैं, वो भी सुनना। पढ़ो। एक ऐसा सहायक एक बनाऊंगा ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, किससे? जो उससे मेल आदम से मेल खाए। लिखा है, बैल को गधे के साथ मत जोतना। आगे। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब कौन से पशुओं? बनेले यानी, बनेले यानी इंग्लिश में क्या लिखा है? बनेले। किसी के पास नहीं इंग्लिश में, गुजराती में। हाँ जी, बनेले यानी जंगली। बनेले मतलब जंगली जंगली। बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को, सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। किसके पास? आदम के पास। विषय क्या था? आदम के लिए कि योग्य जीवन साथी जो उससे मेल खाए, तो बनाना चाहिए ना। उसके बदले में क्या किया परमेश्वर ने? किसको भेजा? बनेले पशुओं। हेलो आदम, तेरे जिंदगी में एक हवा आने के पहले गधी आएगी, कुत्ती आएगी, स्कूल में आएगी, कॉलेज में आएगी, पड़ोस में आएगी, जहां तो नौकरी वहां आएगी। तू नहीं चाहेगा तो भी आएगी। हेलो, तेरे लिए परमेश्वर एक योग्य जीवन साथी तेरे जिंदगी में लाने से पहले एक सूअर को लेके आएगा, एक कुत्ते को लेके आएगा, गधे को लेके आएगा, लेकिन वो तेरा मैच नहीं है। हेलो, कुछ भी मिला, हाँ खा लो, कुछ भी मिला पकड़ के डाल दो गले में। क्या किया? आदम के पास ले आया। वो एक परीक्षा है। आप बोलते हो ना मेरी जिंदगी में परीक्षा, भैया तेरे अभिलाषा के कारण ही आया है। जिंदगी में एक योग्य पार्टनर आने के पहले इस प्रकार के जानवर आएंगे, जानवर के स्वभाव वाले आएंगे। यही परमेश्वर की इच्छा है करके फंस मत जाना। 2 बच्चे वाला बाप, 3 बच्चे वाला बाप, क्या क्या हमारी चॉइस है। 2 बच्चे वाली, 3 बच्चे वाली, क्षमा करना, वार्निंग देना मेरा काम है। हालेलुया, हालेलुया। आगे। आदम के पास ले आया कि देखे कि वो, फिर उसने क्या किया? लेकिन देखा कि आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब परमेश्वर ने क्या किया? आदम को भारी नींद में डाल दिया और उसमें से, उसके अंदर से एक पसली, तेरे अंदर से ही एक पसली प्रभु तुझे देगा। उसके लिए प्रार्थना करना। तू खुद सेटअप करने के लिए मत जाना। अभी तो सब सेटअप है। कौन सा? अब तो सब ढूंढ लेते हैं। ये है ना, कौन सा मेट है ना, बोलो ना यार। अरे शादी का आता है ना, क्या बोलते हैं उसको? अरे शादी में देते हैं ना उसको, कौन सा मेट बोलते हैं? हाँ जी, मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो सब ऑनलाइन में ही हो जाता है सब। अब तो सब मोबाइल में सब सेटिंग हो जाती है। मम्मी पापा के पहले बच्चे ही कर लेते सब सेटिंग, फिक्स कर लेते। हमने पक्का कर लिया है, हमने निश्चय कर लिया है। ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले सावधान, ऑनलाइन में उसके साथ ऑनलाइन रहो। हालेलुया। जब देखो ऑनलाइन, किसके साथ ऑनलाइन? फंस जाओगे, जिंदगी में बाहर नहीं आ पाओगे। कई शादीशुदा लोग उसमें फंस चुके हैं। हालेलुया। अभी कई लोगों के बारे में मैंने सुना है, भाई ये रिश्ता ऑनलाइन चैट करते समय ऑनलाइन। हालेलुया। तीमुथियुस में आ जाओ भैया। तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को या तो अपने पति को, अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। मतलब उस मैच्योरिटी में आपको आना है। ये गधा है या आदम है? हेलो,
ये गधा है या आदम है, ये सूअर है या आदम है, आपको मालूम होना चाहिए। ये गधी है या हवा है, ये सूअर नहीं है, ये क्या बोलूं नाम, मैं आपको मालूम होना चाहिए। आगे, और यह काम अभिलाषा से नहीं, सुन रहे हैं, अभिलाषा, संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा से नहीं, और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। वो लोग ऐसा काम करेंगे, ये उनका बिजनेस है। जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं ना, वो लोग ऐसा करेंगे अपनी अभिलाषा के अनुसार। लिखा है जिसको देखा अच्छा लगा, शादी कर लिया। कौन पैदा हुआ मालूम? राक्षस पैदा हुआ है, दानव। जेनेसिस में लिखा दानव। जिसने देखा अच्छा लगा, शादी कर लिया। पैदा कौन? आगे कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे, कोई अपने भाई को, कोई अपनी बहन को न ठगे, और न उस पर दाव चलाएं। मेरी भाषा में उसको ब्लैकमेल न करे, इमोशनली ब्लैकमेल न करे। हाथ काट लूंगा, मुझसे बोला होता तो मैं कब का दे दिया होता। हाथ काट लूंगी, मर जाऊंगी, मैं दूं केरोसिन, मैं दूं रस्सी। हाँ बोलता है या नहीं? हाँ बोलती है या नहीं? कहीं औरतें भी कम नहीं है। बेटे, तू मेरे घर पे नहीं आई तो मेरा बेटा मर जाएगा, आजा मेरे घर पे। इस विषय में कोई अपने भाई को न ठगे, और न उस पर दाव चलाएं। करना ही होगा, बलपूर्वक, दबावपूर्वक, कैसा भी हो। कई लोग अपने बात को निकलवाने के लिए क्या क्या नाटक, क्या क्या वेश करते हैं मालूम? क्या क्या नाटक, क्या क्या वेश। आगे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। हम भूल गए कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो प्रेम करने वाला परमेश्वर तो है ही, साथ ही साथ वो न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। इस विषय में प्लीज कभी झूठ मत बोलना। रिश्ते करवा रहे हैं, अगर आपके शरीर में कुछ कमी है तो सामने वाले पार्टी को बोल दीजिए कि भाई मेरे लड़के को, मेरी लड़की को ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, इतना ही पढ़ा है, उसकी इतनी ही उम्र है, उसकी यही डिग्री है, उसको खींच की बीमारी है, उसको ये समस्या है। अब बोल दीजिए। कहते हैं 100 झूठ बोलकर भी एक शादी करवा दो माफ है। मैं कहूं सबसे बड़ा पाप है वो। लिखा है परमेश्वर कौन? इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था। कई बार चेतावनी दे दिया है। न्याय का हाथ परमेश्वर बढ़ा चुका है। हालेलुया। न्याय का दंड परमेश्वर ने उठा लिया है। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। आगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। यस, आगे, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। मुझे क्या? आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। वार्निंग हमारे बचाव के लिए है। क्या क्या खेल, इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल टॉर्चर, जीवन में लेके आने के लिए हो या जीवन से बाहर निकालने के लिए हो,
क्या क्या खेल, क्या क्या तमाशा, क्या क्या नाटक। मुंह खोले। हालेलुया। स्तोत्र इट्स अ वार्निंग। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। मैं बड़ा भविष्यवक्ता हूं करके बोल के बच नहीं सकते हम। हालेलुया। मम्मी पापा बच्चों को वार्निंग दें, प्रभु का उपदेश दें, माने ना माने वो बच्चों के ऊपर है, लेकिन तेरा काम है उसको बोल। सिवाने को बढ़ाना नहीं, बाड़े को तोड़ना नहीं, सांप बाजू में डस जाएगा। मुंह खोले प्लीज, प्रार्थना।